दोस्तों नमस्कार। कूनो नेशनल पार्क जो कि भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित है, वहाँ पर 16 जनवरी 2024 के दिन एक और चीते की मौत हो चुकी है और उस चीता का नाम है शौर्या। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जो प्रोजेक्ट चीता है उसके बारे में थोड़ा सा सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है और कैसे कैसे प्रोजेक्ट चीता भारत में क्रियान्वित किया गया इसको, क्योंकि इससे आपको हकीकत ही पता चलेगी। क्योंकि आज का जो दौर है गोदी मीडिया का दौर है और इसमें बहुत तरह की भ्रामक खबरें और न्यूज़ जो है चलाई जाती है और उसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, एक व्यक्ति का, नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करना। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रोजेक्ट चीता बेसिकली कैसे आया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 1947 में सबसे आखिरी बार चीता जो है, एक चीता देखा गया था। और ये जो है उस समय में मध्य प्रदेश का है, कोरिया एक जगह होता था जो कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो वहाँ पर आखिरी बार 1947 में चीता देखा गया था। उसके बाद कई वर्षों तक जब चीता नहीं देखा गया तो अंत में 1952 में 1952 में सरकार ने घोषणा कर दिया कि हिंदुस्तान से जो चीते हैं वो विलुप्त हो गए हैं। तो जब हिंदुस्तान से चीते विलुप्त हो गए, सरकार ने इसकी औपचारिक रूप से घोषणा कर दी। तो फिर सरकार ने सोचा कि इसकी पुनर्वास करनी चाहिए। बहुत समय बाद सरकार को ये बात समझ में आई कि भारत में चीतों को फिर से बसाना चाहिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2009 के अंदर, है ना, 2009 के अंदर अफ्रीका चीता परिचय परियोजना चलाई गई। अफ्रीका चीता परिचय परियोजना चला गई 2009 में। 2009 जब देश के अंदर कांग्रेस का सरकार था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो और इसी परियोजना के तहत जो अफ्रीका चीता परिचय परियोजना है, इसी के तहत नामीबिया सरकार के साथ एक समझौता किया था। भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया था और इसी एग्रीमेंट के अंतर्गत सितंबर 2022 में 2009 में एग्रीमेंट साइन हुआ था और उसी के आधार पर 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता के तहत हिंदुस्तान में चीता को फिर से बसाने के उद्देश्य से नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिसको कि मध्य प्रदेश के अंदर कूनो जो नेशनल पार्क है वहाँ पर छोड़ा गया था। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पर उपस्थित थे, लाइव वहाँ पर देखने के लिए गए थे। उन्होंने खुद जो है, जो बाड़ होता है उसको खोला था और वो जो मौका था वो नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का मौका था। और जब ये चीज़ें चल रही थी तो उस वक्त देश की जो गोदी मीडिया है वो किस किस तरीके की हेडलाइन चला रही थी, आपको याद होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हेडलाइन चला रहे थे। शेर लाया चीता, चीते की चाल, इस तरह के हेडलाइंस गोदी मीडिया के द्वारा चलाई जा रही थी। और वहाँ पर अगेन नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया जा रहा था। जबकि इसकी शुरुआत, इसकी न्यूज़ जो है वो 2009 के अंदर रख दी गई थी, जबकि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस का सरकार था, यूपीए का सरकार था। लेकिन पूरी की पूरी जो क्रेडिट है वो नरेंद्र मोदी को एक झटके में गोदी मीडिया ने दे दिया। अब प्रोजेक्ट चीता हो गया, चीते आ गए, नरेंद्र मोदी ने उनको छोड़ दिया और कुल मिलाकर के नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से 20 चीता जो है वो लाए गए थे, आपको मैं बता देता हूँ। और उन 20 चीतों में आपको ये भी मैं बता दूँ कि मार्च 2023 से लेकर के 2022 में है 17 सितंबर को, और मार्च 2023 से लेकर के और 16 जनवरी 2024 तक इन 20 में से 10 चीतों की मौत हो चुकी है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि 20 चीते लाए गए नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, और उन 20 में से अब तक जो है 10 चीते मर चुके हैं। उसमें से कुछ का नाम अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो साशा है, उदय है, दक्षा है, तेजस है, नाभा है,
और अभी जो 10वां चीता मरा है इसका नाम शौर्य है, जो कि मृत पाया गया। और ये जो शौर्य है इसकी मॉनिटरिंग टीम इसको घायल अवस्था में देखा था कि ये मतलब घायल पड़ा हुआ है और किसी तरीके का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको वहाँ से उठा करके लाया गया, उसका उपचार भी किया गया, लेकिन वो जो उपचार है वो उस पर कामयाब नहीं हुआ और अंततः जो है वो मर गया। उसके मरने का जो वास्तविक कारण है वो तो अभी पता नहीं चल रहा है। जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि जब पोस्टमार्टम होगा तब जाके सही कारण का पता चलेगा। लेकिन एक जो चीज़ उसमें निकल करके आई है कि जो चीता था शौर्य, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर था। और जितने भी चीते मरे हैं जो मैंने आपको गिनाए, ये सभी किसी न किसी कारण से मरे हैं। तो जब ये चीते मर रहे हैं, सोचिए कि 50% ख़त्म हो चुके हैं। 20 लाए गए थे और उसमें से 10 जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और कुछ महीनों में ही, आप सोचिए मार्च 2023 से लेकर के और जनवरी 2024, मतलब 1 साल भी नहीं हो रहा है अभी पूरा, और इस 1 साल के अंदर 10 जो है मर चुके हैं। लेकिन इसकी हमको लगता है कि चर्चा भी नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कि ये चीते क्यों मर रहे हैं। प्रधानमंत्री इसकी खबर भी नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए ना वहाँ पर। जब चीते लाए गए थे तब तो खूब फ़ोटो खिंचवा रहे थे, आपको बहुत सारा फोटोग्राफ मैं दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप देख लेंगे। तो उस टाइम तो ले आए और गोदी मीडिया ने खूब चलाया हैं, शेर लाया चीता और ये और वो, पता नहीं क्या क्या दुनिया जहान। अब जब मर रहे हैं तो जाना चाहिए देखने के लिए क्यों मर रहे हैं, उसके साथ भी फ़ोटो खिंचवाना चाहिए, मरते उसका क्रियाक्रम करना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन कहाँ उतना फुर्सत है इनको, ये तो सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो इसकी जवाबदेही, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो वहाँ का पूरा जो मैनेजमेंट टीम है, जो अधिकारी हैं, उनको ये चीज़ क्लियर करना चाहिए। और जो कई तरह के जो विशेषज्ञ हैं इस पर, खास करके अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं, वो इस पर कुछ चीज़ें बोलते हैं, जो कि एक तो खाना को लेकर के है कि खाना जो है उसका भी असर होता है ना। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कूनो नेशनल पार्क से जुड़े एक अधिकारी बताता है कि अभी चीतों के बाड़े में कैद करके बकरियों और भैंसों को मांस खिलाया जाता है कूनो नेशनल पार्क के अंदर। वहाँ का जो लोकल जो अथॉरिटी है वो बताता है कि जो बाड़ है उसके अंदर बकरी और भैंस को उसका मांस खिलाया जाता है। जबकि ऐसा माना जाता है कि ये जो चीते होते हैं इनको खुले में शिकार करना अच्छा लगता है और उस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो उनका जो खान पान का जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है और इसका विपरीत असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है ना। हर चीज़ का अपना एक नेचर होता है और ये चीज़ उनको सूट नहीं कर रहा है। दूसरा चीज़ एक जो बताया गया है कि रेडियो कॉलर है ना, रेडियो कॉलर जो होता है, ये जो जानवर होते हैं इनके गले में चारों तरफ बांध दिया जाता है, उसको रेडियो कॉलर कहा जाता है। और उससे उनकी मॉनिटरिंग होती है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, वो सारी चीज़ें जो है इस रेडियो कॉलर के माध्यम से उसकी मॉनिटर की जाती है। तो उससे इसमें क्या होता है कि ये रेडियो कॉलर लगा देने से वहाँ पर संक्रमण होने का डर रहता है गले के अंदर, और संक्रमण होने से भी उनका जो हेल्थ है उस पर असर पड़ता है और इसीलिए वो कमज़ोर हो सकते हैं या फिर और कुछ बीमारी हो सकती है। जैसा कि ये शौर्य जो चीता है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है कमज़ोर हो गया था, है ना। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकल करके बाहर आ रही है। लेकिन ये वाकई में बहुत ही चिंताजनक है कि इतने सालों के बाद, आप सोचिए कि 1947 के बाद से 1952 में विलुप्त हो गए, फिर एक लंबे अंतराल के बाद में 2009 में भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया और फिर 2009 के बाद से 2022 के अंदर उनको लाया गया। तो एक काफ़ी अरसा टाइम लगा है, वक्त लगा है इनको भारत में दोबारा लाने के लिए। और जब ये आ गए फाइनली, तो फिर अब जो है अब इनको इस तरह से मौत हो रही है, लगातार मौत हो रही है कि आधा तो ये ख़त्म हो चुके हैं। तो इस पर ये सामान्य समस्या नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए जो विशेषज्ञ हैं, जो इन चीज़ों के जानकार हैं, और उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश ज़रूर की जानी चाहिए ताकि उनका हेल्थ सही रहे, वो सही तरीके से रह सकें और उनकी संख्या और बढ़ सके, है ना। लेकिन हमारे देश के अंदर हर चीज़ में राजनीति होती है और काम जो है वो कम होता है, और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही नज़र आता है। तो फिलहाल देखते हैं कि ये जो बाकी बचे हुए चीते हैं
वो कब तक बचे रहते हैं, उनका ख्याल कितना रखा जाता है सरकार के द्वारा, और किस तरीके के उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उनका हेल्थ अच्छा रख सके। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।